चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक लड़की है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, यहाँ पे खड़ी है, उसको एक बैलून दिखाई दे रहा है जिसकी हाइट 88.2 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। किसी समय जब वो बैलून को देख रही है तो उसके आंखों के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 की जगह कितना हो जाता है, 30 डिग्री। तो जब ये 30 डिग्री हो जाता है तो बैलून की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो आपने बताना है कि जब उसका आंखों का एंगल 60 से 30 डिग्री हो गया तो उस बैलून ने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया, ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपने इससे पहले भी किया है जब आपके पास हाइट भी दी है और हाइट ऑफ गर्ल भी दी है। पहले दोनों को माइनस कर दो तो आपके पास हाइट ऑफ बैलून आ गई 88.2 माइनस 1.2, तो ये 87 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन को करना कैसे है। हाइट ऑफ बैलून ई से लेकर एफ तक 88.2 मीटर, हाइट ऑफ गर्ल 1.2 मीटर। तो ये जो ए सी और ये ई डी है तो 88.2 माइनस 1.2, ये 87 मीटर आपके पास आ गया। नाउ डिस्टेंस ऑफ गर्ल फ्रॉम बैलून व्हेन एंगल इज 60 डिग्री। जब एंगल 60 डिग्री का है तो कितना डिस्टेंस है बैलून का, BC, जिसको हमने मान लिया x। डिस्टेंस ऑफ गर्ल फ्रॉम बैलून व्हेन एंगल इज 30 डिग्री। जब एंगल 30 डिग्री का है तो BD आ गया x प्लस वाई। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, यहाँ था बैलून C पे, कहाँ पहुंचा D पे, तो C से लेकर D के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने y माना। अब एंगल ABC 60 डिग्री, एंगल EBD दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्वेश्चन करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC, ये देखिए ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है ABC। हमारे पास क्या दिया है AC, हमने क्या निकालना है BC। तो जो निकालना है वो आता है न्यूमिनेटर में, और जो गिवन है वो आएगा डिनोमिनेटर में। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट और एंगल है 60 डिग्री। तो BC हमारे पास x आ गया, AC हमारे पास 87 है, कॉट 61/√3 होता है, तो x की वैल्यू 87/√3 आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हम देखते हैं दूसरी ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है EBD, इसमें मैंने BD निकालना है। इन राइट ट्रायंगल EBD क्या निकालना हमने, ED। क्या गिवन है हमने निकालना है BD हमने निकालना है, और गिवन है ED। तो ये आ गया बेस, ये परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर कॉट, एंगल इसमें है 30 डिग्री। तो BD की वैल्यू भरते हैं जो है x प्लस वाई, ED हमारे पास 87 है और कॉट 30√3। तो बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 87√3। मैंने निकालना इसमें x है और हमारे पास हम मैंने निकालना y है, और x की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। तो y किसके बराबर आ गया, 87√3 माइनस x। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो हम पहले इक्वेशन नंबर 1 में निकाल चुके हैं। कितनी है वो, 87/√3 यूजिंग 1। तो यहाँ पे अब एलसीएम ले लेते हैं। 87√3 इंटू √3 किया तो 3 आ गया, माइनस 87/√3। तो इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 87 कॉमन बेटा, यहाँ बच गया 3 - 1/√3। तो y इज इक्वल टू 87 इंटू 2/√3, रैशनलाइज कर देते हैं। 87 इंटू 2
√3 इंटू √3 अपॉन √3। तो y इज इक्वल टू 87 इंटू टी, 2 इंटू √3 अपॉन 3 के साथ 87 कैंसिल हो गया 29, और y इज इक्वल टू आ गया 29 इंटू 2 58 √3 मीटर। और लास्ट में लिखना आपने देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून is equal to 58 √3 meter. This is the solution of question number 14. होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of tower observe a car at the angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with the uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिए। A straight highway leads to the foot of a tower. एक टावर है। A man standing at the top of the tower. यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। Observe a car at angle of depression of 30 degree. उसको एक कार दिखाई दे रही है जिसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। Which is approaching the foot of the tower with the uniform speed. एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही है। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी, 6 सेकंड के बाद वो कार उसको दिखाई देती है जब उसकी आंखों के साथ एंगल बनता है 60 डिग्री का। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो यहाँ भी आएगा, ये 30 डिग्री और ये आ गया 60 डिग्री। तो आपने बताना क्या है, यहाँ से यहाँ पहुँचने तक, जैसे ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो B से C तक पहुँचने में उसको 6 सेकंड लिखते हैं। तो आपने बताना है कि C से D मतलब इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक पहुँचने के लिए कार कितना टाइम लेती है, ये हमने क्वेश्चन करना है। होप आपको जो डायग्राम है वो समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। तो ये जो डायग्राम जो आपको थोड़ी देर पहले समझाई मैंने वही है। अब देखते हैं लेट हाइट ऑफ टावर एड इज इक्वल टू h मीटर, स्पीड ऑफ कार यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार हमने मान ली v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम दिया है आपके पास 6 सेकेंड, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में कहाँ पहुँचती है वो, बी से लेकर सी तक, बी सी। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड कितनी है मेरे पास 6 है, टाइम कितना है n मान लेते, टाइम कितना हमारे पास b, तो ये कितना आ गया 6b मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया 6b, तो ये BC हमारे पास 6b आ गया बच्चों। अब आगे मान लेते हैं लेट कार टेक्स n सेकेंड to reach foot of tower from point C। हम मान लेते हैं कि पॉइंट C से फुट ऑफ द टावर D तक पहुंचने के लिए कार कितना टाइम लेती है, टाइम हमने निकालना तो हमने उसको n सेकेंड मान लिया। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, CD, डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड तो हमारे पास b है तो n इंटू बी मीटर, तो ये डिस्टेंस आ गया NB, और ये टोटल आपके पास आ गया 6b प्लस NB। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दिए हैं, वो लिख देते हैं। एंगल यहाँ से लिखना होता है XAB इज इक्वल टू एंगल ABD
कितनी डिग्री है, 30 डिग्री। और दूसरा आपके पास है एंगल एक्स, ए और सी की बात करेंगे हम, ये सी बढ़ेगी तो ऊपर से चलेंगे तो ए सी डी, ये हमारे पास है 60 डिग्री। डायग्राम समझ में आ गई, इतना समझ में आ गया। अब देखो सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे ए सी डी। ए सी डी हमारे पास आ जाएगा एच अपॉन एन बी। ठीक है जी, करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए सी डी, ए डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो ए डी की वैल्यू कितनी है बेटा, एच। सी डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, सी डी मेरे पास है एन बी, और tan 60 होता है √3। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या आ गई, h इज इक्वल टू √3 एन बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। क्लियर। अब हमने क्या करना है, ए बी डी, क्योंकि एंगल 30 वाली ट्रायंगल लेनी जो है ए बी डी। इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, तो ए डी अपॉन बेस, बेस कितना है बी डी, tan 30 डिग्री। तो ये ए डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जो एच है, बी डी की वैल्यू हमारे पास है बी डी 6b प्लस एन बी, और tan 30 1/√3। तो एच की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा यहाँ से 6v प्लस एन बी अपॉन √3, इसको 2 मान लिया। अब देखिए ये 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन दोनों में h की वैल्यू आई है, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 मेरे पास क्या आ गया, √3 एन बी इज इक्वल टू 6b प्लस एन बी इंटू √3। अब √3 के साथ √3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3 एन बी इज इक्वल टू 6b प्लस एन बी। अब यहाँ भी एन बी है, यहाँ भी एन बी है, तो 3 एन बी माइनस एन बी इज इक्वल टू 6b, और 3 में से एक ये, तो कितने बचे आपके पास, 2। तो 2 एन बी इज इक्वल टू 6b, b के साथ b कैंसिल, 2n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 3। तो ये जो 3 आया, तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय, देयरफॉर टाइम टेकन बाय कार टू रीच foot of tower from point C is 3 seconds answer, and this is the solution of question number 15। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower and in the same straight line with it are complementary। तो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं बेटा जिन दोनों एंगल्स का सम जो है 90 डिग्री होता है। अगर एक एंगल को मैं थीटा मान लूंगा तो दूसरा एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। देखिएगा डायग्राम कैसे बनेगी। आपके पास दिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, ये टॉप ऑफ ए टावर, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन है तो आपको पता है एंगल जो है इस प्रकार बनेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ होते हैं। तो यहाँ पे आपने ये इसकी हाइट मान ली, हाइट ऑफ टावर। ये आपके पास ए बी सी डी आ गया। 2 पॉइंट्स एक आपके पास 4 मीटर है, यहाँ से बेस ऑफ टावर से उसका डिस्टेंस 4 मीटर है, और दूसरे का डिस्टेंस बी डी आपके पास 9 मीटर है। ये डिस्टेंस 9 मीटर है।
अब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लेता हूँ तो ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। होप आपको डायग्राम समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सबसे पहले लेट हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ टावर AD H मीटर, डिस्टेंस of point C from base of tower CD 4 meter, distance of second point which is B from base of tower BD which is 9 मीटर। अब एंगल देखने हैं हमने, तो एंगल हमने क्या लिखा है पहले, ACD, एंगल ACD कितना माना है थीटा, एंगल ABD 90 डिग्री माइनस थीटा। नाउ इन राइट ट्रायंगल ACD हमने प्रूव ये करना बेटा, ये जो हाइट ऑफ टावर है वो इसमें 6 मीटर है। तो ACD ट्रायंगल ली, तो मेरे पास क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, मैंने हाइट जो फाइंड आउट करना है वो ऊपर और जो गिवन है वो डिनोमिनेटर में। तो ये बन गया tan, थीटा को तो थीटा रहने दिया, AD की वैल्यू H है, CD 4 है इज इक्वल टू tan थीटा, तो H इज इक्वल टू 4 tan थीटा, H इज इक्वल टू 4 tan थीटा आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, H इज इक्वल टू 4 tan थीटा। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABD, AD अपॉन BD tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ADH BD 9, और हमने पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में tan 90 माइनस थीटा हो तो क्या बन जाता है कॉट थीटा। ये फॉर्मूला 8.3 में पढ़ा हमने। तो H इज इक्वल टू आ गया 9 कॉट थीटा। कौन सा फार्मूला लगाया, फार्मूला ये लगाया tan 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू कॉट A। अब ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, मैंने हाइट फाइंड आउट करनी है जो कितनी आनी चाहिए 6 मीटर। तो तब आएगी, अगर मैं 9 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 36 आ जाएगा, और उसका रूट जो होता है वो 6 होता है। तो मल्टीप्लाइंग 1 and 2, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, H को H से किया तो कितना आ गया H स्क्वायर 4 tan थीटा इंटू 9 cot थीटा, एंड वी नो दैट cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो हम tan थीटा cot थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, तो H स्क्वायर कितना आ गया 9 4 सा 36, तो H कितना आ गया √36 विच इज इक्वल टू 6 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई 6 मीटर, जो हमने प्रूव करनी थी। और इस प्रकार से हमारी जो एक्सरसाइज 9.1 है कंप्लीट हो गई। होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उसको पॉज करके बात दोबारा देखें, रिवर्स करें, दोबारा देखें, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।